जय हिंद। स्मार्ट टॉपर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो बच्चों, हम लोग बीजगणित की शुरुआत कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बहुपद के बारे में सीखेंगे, लेकिन बहुपद से संबंधित जितने भी शुरुआती चीज़ें हैं वो हमने बीजगणित में आपको बतला दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा उस बीजगणित वाले जो वीडियो है उसको ज़रूर देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं है, आप जाइए एक बार उसको देख कर आइए, तो चीज़ें ये आपको आसान लगेगी, क्योंकि हम इसमें बहुपद के बारे में बतलाने वाले हैं। और बहुपद में जो चीज़ें चर है, बीजीय व्यंजक है, ये सब कुछ यूज होंगे जिनको हमने उसमें बतला रखा है। ठीक है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो है वो ज़रूर देखे होंगे, और इसी उम्मीद के साथ हम आज बहुपद की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि बहुपद क्या है। ठीक है, देखिए बच्चों, बहुपद का इंग्लिश होता है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बहुपद का परिभाषा देखते हैं कि बहुपद है क्या। बहुपद कहता है कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चरों का घात अऋणात्मक पूर्णांक हो। अऋणात्मक पूर्णांक हो। ठीक है, तो वह बहुपद कहलाता है। नोट कर लीजिएगा, परिभाषा भी बहुत ज़रूरी होती है नोट्स में बनाने के लिए। तो बच्चों देखिए, ध्यान दीजिए, बहुपद जो है वह एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है। ठीक है, और बीजीय व्यंजक क्या है वो हम लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं। बहुपद एक प्रकार के बीजीय व्यंजक है जिसमें चर राशि का जो घात है वह अऋणात्मक पूर्णांक होता है। अऋणात्मक का मतलब होता है कि ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। तो पूर्णांक अपने पास क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक होती हैं, धनात्मक पूर्णांक होती हैं और शून्य भी होती हैं। पूर्णांक संख्या वही संख्या है ना जो पूरा होता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, और माइनस में भी -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, तो बस इतनी सी बात हमें समझना है कि यदि बीजीय व्यंजक में जो चर राशि प्रयोग हुआ है उस चर राशि के जो घात है ना वह ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, यानी निगेटिव वाले सारी पूर्णांक को छोड़कर 0 और पॉजिटिव वाले कुछ भी रहे तो वह बीजीय व्यंजक हमारा बहुपद कहलाता है। ठीक है, आइए देखिए कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अपने पास 2x + 5 है, 2x + 5। ठीक है, तो इसमें जो चर राशि है, चर राशि क्या है बेटा? x की घात देखना है। अच्छा, घात किसको कहते हैं सबसे पहले ये समझ लीजिए। देखिए, ये जो खोपड़ी पर कोई भी चीज़ बैठा होता है ना, खोपड़ी पर जो बैठा होता है इसको हम बोलते हैं घात। ठीक है, और ये जो नीचे रहता है ना इसको बोला जाता है आधार। इसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं, यानी ये बेस है और ये घात है। घात का इंग्लिश होता है पावर। घात का इंग्लिश पावर बोलिए, या डिग्री भी होता है, डिग्री, समझें। और इसको ना इंडेक्स भी बोला जाता है, इंग्लिश में इसको इंडेक्स भी बोलते हैं और रेडिकल भी बोला जाता है। कहीं कहीं जो है ना कुछ लोग जो है वो घात को रेडिकल भी बोलते हैं। ठीक है, तो घात का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या के खोपड़ी पर जो चीज़ बैठा होता है उसको हम बोलते हैं घात, और घात आप समझते हैं। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक में हमें जो देखना है वो चर राशि की घात देखना है। अचर राशि से हमें मतलब नहीं है, लेकिन जो चर राशि है ना इसकी घात देखना है। तो यहाँ देखिए, तो ये जो चर राशि है वो अपना x है, और x की घात कितना है? यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो 1 तो है, तो 1 है। अब बतलाइए, तो ये 1 जो है वो धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं है? ये ध्यान दीजिएगा, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, यानी जो खोपड़ी पर बैठा हुआ है ना वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, 0 हो और पूरा हो। इस बात को ध्यान देना है। ठीक है, तो ये जो है अपना वो बहुपद है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखिए और भी
बहुत सारे जो है से कुछ एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। देखिए दूसरा है अपने पास 2x² प्लस 5x प्लस 10, ठीक है, 2x² प्लस 5x प्लस 10। अब हमसे पूछा जाता है कि ये बीजीय व्यंजक है, तो हाँ बीजीय व्यंजक तो है क्योंकि चर और अचर राशि इसमें हैं शामिल, तो ये बीजीय व्यंजक है, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक में जो चर राशि है, तो चर अपने पास कौन है, यहाँ पर x² है और x है, ये चर है जिसकी मान बदलते रहती है, ठीक है। तो हमें क्या देखना है बेटा कि चर की घात, यानी जहाँ जहाँ चर है ना उसकी घात आप देखिए। तो यहाँ जो चर राशि है इसकी घात 2 है और यहाँ जो चर राशि है उसकी घात 1 है। तो यदि घात, देखिए बेटा जो घात है ना वो हमारा 0 रहे चलेगा, 1 2 3 4 कुछ भी आगे में रहेगा ना, लेकिन पूरा पूरा रहना चाहिए, तो ये बहुपद होता है। तो बतलाइए ये बहुपद है कि नहीं है, ये बहुपद है, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यदि बेटा हम आपसे पूछें कि 5x² आप प्लस 3x के पावर -1 आप प्लस 20, अब बतलाइए कि ये बहुपद है। तो बहुपद के लिए कंडीशन क्या है कि खोपड़िया पर जो है ना वो पूरा संख्या तो रहना चाहिए और प्लस में रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो ये पास हो रहा है, चलिए ठीक है, ये जो खोपड़ी है वो पूरा भी है और प्लस में ही है। लेकिन ये वाला जो पद है इसमें जो चर राशि हैं वह चर राशि की घात क्या है, ऋणात्मक है, तो क्या ये बहुपद होगा, ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रही है बातें। तो वैसा बीजीय व्यंजक होना चाहिए जिसकी घात जो है यानी खोपड़ी पर बैठी हुई संख्या वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। 0 भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है, लेकिन माइनस में नहीं रहना चाहिए। आइए कुछ और भी एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जैसे बेटा मान लीजिए कि 10x के पावर 1/2 आप प्लस 20। अब बतलाइए कि ये बहुपद है, बतलाइए तो तब बहुपद पहचानिए ना। देखिए तो जो चर राशि है उसकी खोपड़ी पर क्या बैठा हुआ है बेटा, ये पूर्णांक नहीं है, पूरा नहीं है। 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो 0.5 पूरा तो है नहीं। तो जब चर राशि की घात पूरा नहीं हो तब हम उसे कहते हैं कि ये पूर्णांक नहीं है। अब पूर्णांक नहीं है तो ये बहुपद भी नहीं है, तो यह जो है वो बहुपद नहीं है, ठीक है। और भी कुछ एग्जाम्पल से देखिए ध्यान दीजिए। अगर हम ऐसे लिखें 5x के पावर 3 आप प्लस 2x के पावर 1/2 आप प्लस 20। अब बतलाइए ये बहुपद है। देखिए यहाँ तो अपना पास हो रहा है, ये जो प्रथम पद है ये प्रथम पद इसको बोलते हैं, ये द्वितीय पद है और ये तृतीय पद है, ठीक है। तो प्रथम पद में जो चर राशि हैं उनकी जो घात है ना वो पॉजिटिव है, पूरा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही हम द्वितीय पद में आते हैं तो जो चर राशि है उसकी खोपड़िया पर जो बैठल है ना ये पूरा संख्या नहीं है, तो आप क्या बोलिएगा कि सर ये बहुपद नहीं है, ठीक है। इतना सिंपल है बहुपद पहचानना इतना आसान है ना। बस एक बात याद रखना है कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की जो घात है वो धनात्मक होनी चाहिए। 0 रहेगा चलेगा लेकिन ऋणात्मक कतई नहीं चलेगा, ठीक है। आइए एक और एग्जाम्पल देते हैं हम आपको, समझिएगा ज़रा। अगर हम बेटा ऐसे लिख दें, देखिए x के पावर 3 अब प्लस 2 के पावर 1/2, क्या ये बहुपद है? देखिए तो ज़रा ध्यान से देखिए और आप बतलाइए कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो देखिए आप कहिएगा कि सर ये तो हमारा सही है, पूरा है, और यहाँ जो है वो पूरा नहीं है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है। ये कौन सी राशि है? ये जो है वो अपना अचर राशि है, अचर राशि है ना। ये कौन सी राशि है? ये चर राशि है। समझ रहे हैं बात? तो चर राशि के लिए शर्त है, बहुपद होने के लिए जो कंडीशन है, शर्त है, वह शर्त किसके लिए है? चरों का घात, यानी चर राशि की जो घात है उससे हमें मतलब है, अचर राशि से हमें मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम केवल चर राशि की घात देखते हैं। तो चर राशि की घात तो अपना 3 है, पूरे है, तो यह भी जो है वो बहुपद है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े हम। तो एक बात हम आपको सबसे पहले लिख देते हैं कि बहुपद
बहुपद यानी क्या? चर राशि का घात, चर राशि का घात, चर राशि का घात जो है वो धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक या जीरो, धनात्मक पूर्णांक या शून्य, ठीक है। ये दो कंडीशन है, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए बाबू, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जब चर राशि की घात जो है ना, चर राशि की जब घात है वह अगर धनात्मक पूर्णांक है या शून्य है तब वह बहुपद कहलाएगा। और किसमें? बीजीय व्यंजक में। बीजीय व्यंजक यानी चर और अचर राशि का सम्मिलित रूप, ठीक है। तो आइए कुछ और भी हम एग्जाम्पल देते हैं और आपको बतलाने की कोशिश करते हैं कि कौन जो है वो बहुपद होगा और कौन बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो बेटा यदि एक बीजीय व्यंजक हमारे पास ऐसे दिया हुआ है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 20। अब आप बतलाइए कि ये बहुपद है कि नहीं है, ठीक है। बस सिंपल सी बात है, कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो चर राशि है ना उसकी घात जो है वह पूरा पूरा हो, ठीक है। तो जो प्रथम पद है इसमें जो घात है वो तो पूरा पूरा है, ठीक है। द्वितीय में भी देखिएगा ना तो यहाँ देखिए तो ये तो है पूरे पूरे, प्लस में भी है, लेकिन इसको हम जब सोल्व करेंगे ना, इसको सोल्व करेंगे तो ये बेटा जैसे ही ऊपर जाएगा ना तो घात इसका ऋणात्मक हो जाएगा। आइए देखिए, पहले वाले को हम ऐसे ही छोड़ते हैं, लेकिन जब यहाँ पर हम देखेंगे तो ये x जब ऊपर जाएगा तो इसके पावर पर क्या बैठ जाएगा? -1 अब प्लस 20, ठीक है। हमने आपको क्या बतलाया है कि माइनस जैसे ही आया ना चर राशि पर तो ये बहुपद हो ही नहीं सकता है। तो बेटा यह जो है वो बहुपद नहीं है, ठीक है, यह जो है वो बहुपद नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यदि चर राशि हर के रूप में आ जाए, हर यानी डिनोमिनेटर नीचे चला जाए, तब वह जो है वो बहुपद नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ रही बात ना? लेकिन हाँ ये सब जो है ना ये ध्यान देना है कि नीचे जो है वो प्लस में है तब ऊपर आएगा तो माइनस में होगा। अगर हम ऐसे दे देते हैं, इस तरह से देते बेटा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x के पावर -3, ठीक है, अब प्लस 20। अब बतलाइए कि ये बहुपद है कि नहीं है। माइनस में तो यहाँ दिख रहा है, माइनस तो होना नहीं चाहिए, लेकिन पहले इसको ना हम हल करेंगे। तो जब हल करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस नीचे जो भी पावर माइनस में रहता है ना तो जैसे ही उसको पलटते हैं तब पावर जो है वो प्लस हो जाता है, यानी x के पावर ये कितना हो जाएगा? +3 अब प्लस 20। अब बतलाइए ये बहुपद है कि नहीं है? बतलाइए ये बहुपद है ना, क्योंकि जो घात है चर राशि का एक जगह 2 है और एक जगह 3 है, दोनों पूरा पूरा है और प्लस में भी है, तो ये हमारा बहुपद है, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यदि बेटा एक बीजीय व्यंजक जो है वो इस तरह से दिया हुआ रहे, √2x² अब प्लस 3x - 2। अब ये बतलाना है कि ये बहुपद है कि नहीं है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं? केवल चर राशि को देखना है, हमें अचर राशि से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर जो घात है ये पूरा पूरा है, प्लस में है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो घात पूरा पूरा है, प्लस में है, तो ये तो पास हो रहा है यानी बहुपद है। अगर यहाँ भी हम देखें बेटा तो कुछ नहीं है तो x के पावर 0 है तो शून्य भी तो हो ही सकता है। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसकी घात धनात्मक पूर्णांक हो या शून्य हो वह सभी बहुपद होते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात? चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। इस बार हम आपको दे रहे हैं कि √x प्लस 20 ये बहुपद है कि नहीं है? √x प्लस 20 बहुपद है कि नहीं है, ठीक है। तो बेटा हम आपको बतलाए हैं कि रूट जानते हैं यहाँ करनी में 2 छिपा हुआ रहता है, तो इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो ये x के पावर 1/2 जाता है, अब प्लस में कितना है 20। अब ये बतलाइए ये जो खोपड़ी पर बैठा हुआ है ये पूरा पूरा तो नहीं है ना, तो ये बहुपद हो सकता है क्या? तो आप बोलिएगा कि सर ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं बहुपद है? क्योंकि जो चर राशि की घात है वह पूरा पूरा नहीं है। समझे बात?
अब आगे देखिए और भी कुछ हम एग्जाम्पल, एक भी हम आपको प्रश्न छूटने नहीं देंगे, ये हमारी गारंटी है। बस आप हमारे साथ बने रहिए, एकदम आसान से हम आपको बहुपद को एकदम दिमाग में उतार देंगे कि कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद होगा और कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। देखिए कुछ और भी हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि बेटा अपने पास है 2√x² अब प्लस 5x अब प्लस 20। अब बतलाइए ये बहुपद है कि नहीं है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये रूट में है तो बहुपद नहीं होगा। पहले देखिए ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो रहा है बेटा, स्क्वायर से रूट जो है वो अपना कैंसिल हो रहा है। तो ये कितना बचेगा 2x अब प्लस 5x अब प्लस 20। बतलाइए तो ये बहुपद है कि नहीं है। बहुपद है, क्योंकि चर राशि जो है उसकी घात कितना है, धनात्मक है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर राशि की घात जो है वह पूरा पूरा हो, धनात्मक हो या शून्य हो, ठीक है, तब वह बहुपद कहलाता है, नहीं तो बहुपद नहीं कहलाता है। ठीक है, आइए कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि अपने पास है 10x³ माइनस 20x² प्लस √2x अब प्लस 30। हम आपसे पूछ रहे हैं कि बतलाइए ये बहुपद है कि नहीं है। ठीक है, बहुपद है कि नहीं है। तो बहुपद देखने के लिए आपको क्या देखना है, जो चर राशि है उसकी घात देखिए। तो जो प्रथम पद है उसमें चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक है, कोई समस्या नहीं। जब हम द्वितीय पद में आएंगे तो यहाँ भी चर राशि की जो घात है वह धनात्मक पूर्णांक है, कोई दिक्कत नहीं है। तृतीय पद में जब हम आएंगे, तीसरा पद में, तो यहाँ भी जो चर राशि की घात है वह धनात्मक पूर्णांक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम यहाँ पे अंतिम पद में, अचर पद में भी जब हम आएंगे तो यहाँ भी हम x⁻0 देखें तो जो घात है चर राशि का वो शून्य है। तो शून्य हो सकता है और धनात्मक हो सकता है, यानी यह सभी जो है, सभी पदों में जो चर राशि की घात है वह या तो शून्य है या धनात्मक है, इसलिए यह बहुपद है। ठीक है, समझ में आ रही बातें, कोई दिक्कत? अच्छा, इससे घबरा नहीं ना रहे हैं कि सर यहाँ पे x⁻0 क्यों लगा रहे हैं? अरे बेटा x⁻0 तो मान कितना होता है, 1 होता है ना। x⁻0 या किसी भी संख्या के पावर 0 होता है तो मान 1 हो जाता है। काहे होता है, नहीं जान रहे हैं? देखिए ध्यान दीजिए, किसी भी राशि के घात यदि शून्य होती है ना तो उसका मान 1 हो जाता है। क्यों मान 1 होता है, तो देखिए इसको भी हम आपको बतला देते हैं। डाउट कुछ भी नहीं रखना है बेटा, नहीं समझ में आए आप हमें बतलाइए। डाउट लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो मैथ समझ में नहीं आएगा। देखिए, तो किसी भी चीज़ की पावर 0 तो मान 1। क्यों? देखिए, अगर हम आपसे बोलें बेटा कि 2 के पावर जो है वो 0, ठीक है, 2 के पावर 0, तब आप बोलिएगा कि सर 2 के पावर 0 तो 1 होता है, तो क्या 2 के पावर 0 को हम 1 - 1 लिख सकते हैं? बतलाइए। अरे लिख सकते हैं ना बेटा, 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 ही बचेगा। ठीक है, अगर हम इसी को ऐसे लिखें कि 2 के पावर 1 अब बटा 2 के पावर 1, तो कोई दिक्कत? कहिए कि सर ई क्या कर दिए। देखिए कोई बहुत बड़ी बात हम नहीं किए बेटा। यदि हमारा a के पावर m माइनस n रहता है तो ये फार्मूला है कि a के पावर m अब बटा a के पावर n होता है। ठीक है, यानी आधार यदि बराबर हो ना, घात माइनस में हो तो बटा में चला जाता है। तो यहाँ पर ही देखिए, तो 2 अब बटा 2 तो कैंसिल होगा तो कितना आएगा, 1। समझ में आ रही बात? यानी 2 के पावर 0 था तो कितना आया है, 1। तो कोई भी जो संख्या है ना, कोई भी संख्या है उसकी घात यदि 0 होगा तो उसका मान जो है वह 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये अपना बहुपद है। आइए, जो भी हम शर्त बतला रहे हैं ये शर्त केवल चर राशि के लिए है, अचर राशि के लिए कोई पाबंदियां नहीं है। ठीक है, यानी अगर ऐसे रहे x/5 हर के रूप में है, क्या दिक्कत है? कोनो दिक्कत नहीं है बाबू, हमें चर राशि की घात देखना है, अचर राशि की घात नहीं देखना है। तो चर राशि की घात यहाँ प्लस में है, पूरा पूरा है, ये बहुपद है। ठीक है, समझें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए आगे देखते हैं। अगर हम लिख दें कि √5x प्लस 20x² प्लस 30, अब बतलाइए ये बहुपद है क्या? बतलाइए, ध्यान दीजिए।
देखिए यहाँ रूट 5 पर भी रूट है और x पर भी रूट है, तो x पर से रूट हटेगा ना तो पावर चला जाएगा 1/2। समझ में आ रही बात है। अब प्लस में कितना है 20x², अब प्लस 30। देखिए बेटा ये जो दो पद है ना वो कोई परेशानी नहीं है, परेशानी यहाँ पर कर रहा है क्योंकि यहाँ जो चर राशि है उसकी खोपड़ी पर जो बैठा हुआ है वो पूरा पूरा नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हमने बहुपद पहचानना सीखा है कि बहुपद जो है वह क्या है। तो बहुपद बेटा एक प्रकार के बीजीय व्यंजक होता है, और बीजीय व्यंजक जो है ना हम अपने बीजगणित वाले वीडियो में हम आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया है। हम देखिए बार बार बोल रहे हैं कि आप अगर नहीं देखे हैं ना तो एक बार बीजीय व्यंजक को देखने के लिए, समझने के लिए आप हमारा जो पहला वीडियो है बीजगणित वाला वह देखकर यहाँ पर आइए, चीज़ें एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमने सीख लिया है बेटा कि बहुपद कब होगा और बहुपद कब नहीं होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बहुपद जो है बेटा, बहुपद ये इंग्लिश के दो शब्द पॉलिनोमियल से बना है। पॉलिनोमियल बहुपद की इंग्लिश होता है पॉलिनोमियल, जिसमें दो पद हैं अपना, देखिए पॉली और एक है नोमियल। पॉली को अगर हम उठा लें तो पॉली का अर्थ जानते हैं इंग्लिश में टर्म मेनी होता है, मेनी। समझ में आ रही बात। और जो नोमियल है, नोमियल जो है इसका इंग्लिश में ही अर्थ टर्म्स होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जरा समझिएगा। पॉलिनोमियल को दो पार्टों में तोड़ा जाता है, एक पॉली और एक नोमियल। पॉली का अर्थ मेनी और नोमियल का अर्थ टर्म्स। ठीक है, टर्म्स। समझ में आ रही बात है। मेनी का हिंदी क्या होता है बेटा, बहुत। हम लोग जानते हैं ना मेनी का अर्थ क्या होता है, बहुत। और टर्म्स का अर्थ होता है हिंदी पद। ठीक है, तो इसमें के जो ये बहु है और ये जो पद है मिलकर बन जाता है बहुपद, बहुपद। ठीक है, बहु यानी बहुत सारा पद। ठीक है, तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें बहुत सारा पद हो और उसके चर राशि के जो घात हो वह धनात्मक पूर्णांक हो, बस इतना सा बात याद रखेंगे, सारा बहुपद जो है वो क्लियर हो जाएगा। बहुपद और कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो आइए देखिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुपद तो ये चीज़ें समझ में आ रही है आपको। बहुपद में कौन कौन सी चीज़ें हैं, बहुपद में जो है वह एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, और बहुपद जो शब्द बना है वो दो शब्द पॉली और नोमियल से बना है, जिसमें पॉली का अर्थ मेनी होता है और नोमियल का अर्थ टर्म्स होता है। ठीक है, मेनी माने बहुत और टर्म्स माने पद। इसमें जो बहुत है उससे बहु और पद मिलकर बहुपद बनता है। ठीक है, फिर से हम वापस इस पे आएंगे, लेकिन इससे पहले बेटा थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुपद का मानक रूप, ये हम लोग समझते हैं। बहुपद का मानक रूप इंग्लिश होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, मानक रूप क्या है। ठीक है, तो देखिए बहुपद का जो मानक रूप है ना कुछ इस तरह से है, ध्यान देना है। ए के पावर an यदि ले हम an x के पावर n प्लस an-1 तो इंटू एक्स के पावर n-1 प्लस an-2 इंटू एक्स के पावर n-2। देखिए जो यहाँ पे लिख रहे हैं वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं, प्लस डॉट डॉट प्लस यदि हम an-n कर दें बेटा, an-n तो यहाँ जो है वो अपना x के पावर भी n-n होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम ऐसे ना लिख के यहाँ ध्यान दीजिएगा n-n यानी 0,
n माइनस एन यानी 0 और यहाँ भी n माइनस एन यानी 0, तो a 0 तब यहाँ भी पावर जो है वो 0 होता है। ये जो रूप है ना बहुपद लिखने का, ये बहुपद का मानक रूप कहलाता है। ठीक है, आप कहिएगा कि सर ये क्या इतना लंबा चौड़ा लिख दिए हैं। कुछ नहीं है, हम तुरंत आपको ये भी समझा देते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी चीज़ है। पहले इसको परिभाषा के तौर पे ही समझते हैं, फिर हम अपनी भाषा में आपको समझाएंगे। ये मानक रूप है जहाँ जो है, ध्यान दीजिएगा, जहाँ an जो है इक्वल नॉट 0 होना चाहिए, an इक्वल नॉट 0 होना चाहिए, यानी पहला पद जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात कि इसकी जो घात है, बहुपद की जो घात है वह n हो जाएगा। ठीक है, और तीसरी बात देखिए, ये पहला है, ये दूसरी बात हो गई, और तीसरी बात बेटा समझना है हमें कि यहाँ जो तीसरी बात है, आप देख रहे हैं an, an माइनस 1, an माइनस 2, डॉट डॉट a0 जो हैं, ये सभी जो हैं वो कोफिशिएंट हैं, कोफिशिएंट ऑफ बहुपद हैं, यानी बहुपद का गुणांक है, बहुपद का गुणांक है। ये सभी चीज़ें घबराना नहीं है, तुरंत हम आपको बतलाएंगे, बहुपद का गुणांक है। ठीक है, गुणांक बोलें तो कोएफिशिएंट, देखिए ध्यान दीजिएगा, कोएफिशिएंट है, ये C है। ठीक है, तब बहुपद का ये गुणांक है। अब बोलिएगा कि सर ये इतना सारा बातें क्या लिख दिए आप हमको आसान भाषा में समझाइए ना। तो आइए देखिए, इसी चीज़ को हम आसान भाषा में समझते हैं। ये तो किताबी भाषा है कि बहुपद का जो मानक रूप है वो ऐसा होता है जहाँ जो प्रथम पद है वह बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर इस रूप में है तो ये बहुपद की घात जो है वो मैक्सिमम घात होता है, यानी n होगा, और ये जो भी आगे चर राशि के साथ जो लगे हुए हैं वह सभी क्या कहलाते हैं, बहुपद के गुणांक कहलाते हैं। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यदि हम आपसे बोलें कि अपने पास एक बहुपद है 5x² प्लस 10x प्लस 20, ठीक है, ये बहुपद है ना, तो ये जो बहुपद है, ये जो घात होना चाहिए ना चर राशि की, ये घटते क्रम या बढ़ते क्रम में होना चाहिए, या तो घटते क्रम में हो या बढ़ते क्रम में हो। तो यहाँ पर देखिए, तो चर राशि की घात कितना है बेटा, 2 है, यहाँ चर राशि की घात क्या है, 1 है, और यहाँ चर राशि की घात क्या है, 0 है। ठीक है, तो अगर इस रूप में आप लिखे हुए हैं तभी ये बहुपद का मानक रूप कहलाता है। तब ये क्या कहलाता है कि बहुपद का मानक रूप है। समझें बात। अगर आप ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख देते हैं कि 10x प्लस 5x² प्लस 20, समझें, तो ये जो है वह बहुपद का मानक रूप नहीं है, ये बहुपद का मानक रूप नहीं है, और ये जो है वो बहुपद का मानक रूप है। बोले समझ में आई बात, ये बहुपद का मानक रूप है, यानी ये मानक रूप है, और यह जो है वो बहुपद का मानक रूप नहीं है, मानक रूप नहीं है। बोलिए समझ में आई बात। यानी वैसा बहुपद जिसकी घात जो है वो घटते क्रम में हो या बढ़ते क्रम में हो, तब वह कहलाता है बहुपद कि मानक रूप में है। अगर घटते बढ़ते क्रम में नहीं है, देखिए यहाँ क्या हुआ है, पहले घात बढ़ा है और फिर यहाँ पे घात आके 0 हो गया है, घट गया है, तो ये मानक रूप नहीं है। ठीक है, जब बहुपद के घात बढ़ते क्रम में होते हैं या घटते क्रम में होते हैं, तब वह बहुपद जो है वह मानक रूप में होता है। ठीक है, हाँ, अब एक चीज़ और भी देखिए, हम बोलेंगे कि आप x² का गुणांक बतलाइए, x² का गुणांक बतलाइए। ठीक है, तो x² का गुणांक कितना है, 5 है, यानी x² के साथ देखिए, x² के साथ जो अचर राशि है वही उसका गुणांक हो जाता है। ठीक है, अगर हम आपसे बोलें कि आप x का गुणांक बतलाइए, x का गुणांक, ठीक है, तो क्या है ना सर कि x के साथ कौन सी अचर राशि है, 10 है, तो 10 जो है वो अपना x का गुणांक हो गया। तो गुणांक आपसे पूछा जाता है, ठीक है, किसी भी बहुपद के
गुणांक आपसे पूछा जाएगा कि गुणांक क्या है, तो साथ ही साथ आपको ये भी पूछा जाएगा कि उसके जो घात है ना, यानी कौन से पद का, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप ऐसे लिखा हुआ रहे -10x² प्लस 20x -30, ठीक है, तो आपसे पूछेगा ना कि x² के गुणांक बतलाइए, x² के गुणांक बतलाइए। तो x² के गुणांक क्या है बेटा, तो x² के साथे देखिए कि क्या है, -10 है ना, तो x² के साथे जो रहता है वही x² के गुणांक कहलाता है। तो x² के गुणांक हो गया -10। समझ रहे हैं बात। यदि आपसे पूछेगा ना कि अचर पद बतलाइए, अचर पद जिसमें x y नहीं लगा हुआ हो, केवल अचर पद है, तो अचर पद अपना कितना है, -30 है, तो अचर पद हो गया -30। समझ में आ रही बातें। अगर इसी तरह से मान लीजिए कि बहुपद अपना ऐसा रहता 10x² प्लस 20xy² प्लस 30x, ठीक है, समझ रहे हैं बात, 30x³ ऐसे रहता, अब प्लस मान लीजिए कि 40 है, कुछ और भी चीज़ें हम आपको बतला दे रहे हैं। अब इसमें पूछेगा ना कि y का गुणांक बतलाइए, y का गुणांक। अब ध्यान दीजिए, तो y कहाँ पे है अपना, यहाँ पर है, तो y के गुणांक कितना हुआ, y के छोड़ के जितना भी बच गया, यानी क्या बचा बेटा 10x², ये y का गुणांक है। समझ में आ रही बातें। अगर हम आपसे पूछते हैं कि आप y² का गुणांक बतलाइए, तो y² के गुणांक यानी y² वाले पद में जाइए और y² के छोड़ के कितना बच गया 20x, तो 20x जो है वो y² के गुणांक हो गया, ठीक है। अगर हम इसी में आपसे पूछते हैं, इसी में बेटा हम आपसे पूछते हैं कि x² के गुणांक बतलाइए, x² का गुणांक, तो x² के गुणांक में देखिए x² को छोड़कर क्या बचा अपना 10y बचा, तो 10y हो जाता, ठीक है। समझ में आ रही बात। यदि बेटा हम इसी में पूछते हैं कि yq का गुणांक बतलाइए, yq का गुणांक, ठीक है। अब देखिए तो इसमें कहीं yq है, कहीं yq आपको दिखाई दे रहा है, हमको तो नहीं दिख रहा है, आप देखिए कहीं भी इसमें yq है। तो जो चीज़ नहीं रहेगी और उसका आपसे गुणांक पूछेगा तो आप बोल दीजिएगा ना कि सर ये शून्य होगा, ठीक है। आप कैसे बोल दीजिएगा, अरे बेटा क्या हर्ज है इसमें 0 × yq लगा देने से कोई हर्ज होगा, 0 में कोई चीज़ से गुना करेंगे तो 0 ना होगा, आज 0 जोड़ेंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जो चीज़ नहीं दी हुई है और उसकी गुणांक आपसे पूछ रही है तो आप उसका गुणांक जो है वो शून्य बोल दीजिए, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुपद आप समझ रहे होंगे, बहुपद और बहुपद के गुणांक तो आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब है बहुपद की घात। देखिए ध्यान दीजिए, अब हमें पढ़ना है बेटा बहुपद की घात, बहुपद की घात यानी पावर ऑफ, पावर या डिग्री भी बोला जाता है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। इंग्लिश भी साथ ही साथ लिख दे रहे हैं ताकि आगे चल के भी आपको कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है। बहुपद की घात क्या है, देखिए बहुपद की घात कहता है कि अगर कोई बहुपद है, ठीक है, तो मानक रूप में होना चाहिए। मानक रूप में कोई बहुपद है, जैसे मान लीजिए कि ये 7 है, -20x⁵ है, प्लस 8x² है और -10x है प्लस 20 है, ठीक है। तो घटते क्रम में है, देखिए 7 है तो 7 से फिर इधर ज़्यादा नहीं है, 5 है, 5 से भी इधर ज़्यादा नहीं है, पावर 2 है और यहाँ पावर 1 है और यहाँ कुछ नहीं है तो पावर 0 है, ठीक है। तो घटते क्रम में है यानी मानक रूप में है। तो इसमें अधिकतम चर राशि की जो अधिकतम घात है, ध्यान दीजिएगा, चर राशि की अधिकतम, चर राशि की अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है, बराबर हो जाता है वो बहुपद का घात। बोलिए बात समझ में आया। चर राशि के जो अधिकतम घात है ना, तब इसमें चर राशि का घात कितना है, 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है। आप बोलिएगा कि सबसे ज़्यादा घात बतलाइए, तो सबसे ज़्यादा घात कितना है, 7। तो जो ये बहुपद है उसकी घात कितना हो जाएगी बेटा, 7 हो जाएगी। बोलिए समझ में आ रहा है।
किसी भी बहुपद की यदि घात आपसे पूछा जा रहा है तो उस बहुपद में जो जो चर राशि प्रयोग हुए हैं उस चर राशि के जो अधिकतम घात होगा, सबसे जो ज़्यादा घात होगा, वही उस बहुपद की घात कहलाता है। ठीक है, तो बहुपद की घात तो हम लोग समझ रहे हैं, समझे बात। अब आइए देखिए, अब ध्यान दीजिएगा बाबू, टाइप्स ऑफ बहुपद यानी बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ बहुपद, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार। तो देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, बहुपद जो है ना वो दो चीज़ों पे निर्भर होती है। बहुपद में दो बात देखनी होती है। बहुपद में पद भी बहुत सारे होते हैं और घात भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुपद के जो प्रकार है ना वो दो वर्गों में बांटा गया है। पहला जो है वह पद के अनुसार है, पद के अनुसार, ठीक है, पद के अनुसार। और दूसरा जो है बेटा वह है घात के अनुसार, घात के अनुसार। बहुपद को कितने प्रकार से बांटा गया है? दो प्रकार से, एक पद के अनुसार और दूसरा घात के अनुसार। ठीक है, तो सबसे पहले हम पद के अनुसार देख लेते हैं। तो पद के अनुसार में बेटा देखिए कितना सिंपल है। पद के अनुसार, पद के अनुसार में देखिए तो अगर हम आपसे बोले बेटा कि 5x, तो इसमें कितने पद हैं? केवल एक पद है, यानी प्लस या माइनस के चिन्ह। देखिए ध्यान दीजिएगा, बीजीय व्यंजक जो है ना उसमें प्लस या माइनस के चिन्ह को देखकर आप बतला दीजिएगा कि उसमें कितना पद है। तो इसमें प्लस के कितने चिन्ह है? एक चिन्ह है, आगे कुछ नहीं है तो प्लस में है, तो यह एक पदी बहुपद है। क्या है बेटा? यह एक पदी बहुपद है, एक पदी बहुपद। बोलिए बात समझ में आ रहा है? कोई परेशानी नहीं है ना? जिस बहुपद में केवल एक ही पद हो उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। आगे देखिए, अगर हम ऐसे लिखते हैं इसी चीज़ को 5x + 2, अब यहाँ पर देखिए दो पद है। कैसे दो पद है? एक चिन्ह तो प्लस का यहाँ है और एक चिन्ह अपना यहाँ पर है। ठीक है, तो जब प्लस या माइनस के किसी भी बहुपद में जितने प्लस या माइनस का चिन्ह है उतना ही बहुपद उसमें, उतना ही पद उसमें होता है। तो इसमें दो चिन्ह है ना, एक यहाँ प्लस का है और एक यहाँ कुछ नहीं है, तो ये भी प्लस होगा। तो दो प्लस के चिन्ह हैं, तो इसमें कितने पद होंगे? दो पद होंगे। तो यह दो पदी बहुपद है, दो पदी बहुपद। बोलिए समझ में आ रही है बातें ना? अगर हम आपसे पूछें कि आप बतलाइए 2x² + 4x + 1 में कितने पद हैं? ठीक है, तो सर गिनिए ना, इसमें प्लस कहाँ कहाँ पर है? एक तो यहाँ पे प्लस है, एक यहाँ पर प्लस है और एक यहाँ पर प्लस है। ठीक है, तो तीन प्लस के चिन्ह इसमें प्रयोग हुए हैं, तो टोटल कितने पद हैं? तीन पद। ऐसे भी देखिए, एक पद, दो पद और एक तीन पद। ठीक है, तो इसमें कितने पद हैं बेटा? इसमें तीन पद हैं, तो इसे तीन पदी बहुपद बोलते हैं, तीन पदी बहुपद। बोलिए समझ में आया? मोनोमियल है, बाइनोमियल है और ये ट्राइनोमियल है, एक पदी, द्विपदी और तीन पदी। ठीक है, अच्छा एक बात और भी आप बतलाइए, हम आपसे पूछें कि बेटा ये 5x है + 2 है अब + 5x है, इसमें कितने पद हैं? इसमें कितने पद हैं बेटा? सबसे पहले आप देखिए इसको गौर से, 5x + 2 + 5x। अगर आपकी जवाब यह है कि गुरुजी इसमें तीन पद हैं तो आप गलत हैं। ठीक है, क्योंकि ये इसमें तीन पद नहीं है। क्यों नहीं तीन पद है बेटा? तो देखिए ये जो पद है और ये जो पद है ये दोनों एक ही प्रकार के पद हैं। ठीक है, तो जब एक कास्ट में सेम कास्ट के पद होते हैं तब पहले हम उनको हल करते हैं। तब 5x और 5x जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10x। आप प्लस में ये कितना बचा? 2। अब इसको हल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो फाइनली अंततः हमें देखिए कितने पद इसमें देखने को मिल रहे हैं? दो पद मिल रहे हैं। तो बेटा ये द्विपदी है या दो पदी बहुपद है, दो पदी बहुपद है। ठीक है, पूरी तरह से हम क्वेश्चन घुमा घुमा के आपको हम समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। किसी तरह से प्रश्न आएगा बहुपद से संबंधित ना, तो आपसे छूटने वाला नहीं है बेटा। देखिए और भी आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए कि ऐसा दिया हो रहा था -10x² + 20x और
5x² अब प्लस 30। आइए आपसे पूछता है कि इसमें कितने पद हैं। तो देखिए, तो ये 2 घात है और यहाँ भी 2 घात है, यानी ये दोनों जो है वो सेम कास्ट हैं। ठीक है बेटा, ये भी 2 घात है और ये भी 2 घात है, तो सेम कास्ट है। तो पहले इनको ना हम हल करेंगे। तो -10 और -5 कितना होता है बेटा, -15x²। अब हमारा बचा ये 20x और ये बचा यहाँ 30। अभी देखिए 2 घात है, यहाँ 1 घात है और यहाँ 0 घात है। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात। तो अब जो है ना, आप इसमें देखिए कि कितने पद हैं। तो ये एक पद ये हुआ, दूसरा पद ये हुआ और तीसरा पद ये हुआ, यानी इसमें टोटल 3 पद हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि दूर से ही देख लीजिए गुरुजी इसमें देखिए 1 2 3 4 पद है, ऐसा नहीं करना है। हमें देखना है कि कहीं हमें भरमाने के लिए प्रश्न में कुछ इस तरह से तो नहीं दिया हुआ है। कहीं अगर एक ही जात वाले कई पद हैं तो उन सभी पदों को पहले हम हल करके एक पद बना लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने पद हैं, 3 पद। तो यह कौन सी बहुपद होगी, 3 पदी बहुपद होगा। ठीक है, इसी प्रकार बेटा 4 पद के बहुपद हो सकते हैं, 5 पद के बहुपद हो सकते हैं, अनेकों पद के बहुपद हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि बहुपद जो है वो पद के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखिए घात के अनुसार था, घात के अनुसार। तो घात के अनुसार हम लोग समझते हैं बेटा, देखिए ध्यान दीजिए। दूसरा जो है वह है घात के अनुसार, घात के अनुसार। ठीक है, तो घात के अनुसार क्या है ये भी समझ लेते हैं। वैसा बहुपद जिसकी घात 1 हो तो वह एक घातीय बहुपद कहलाता है। वैसा बहुपद जिसकी घात 2 हो तो वह द्विघातीय बहुपद कहलाता है। वैसा बहुपद जिसकी घात जो है वो 3 हो तो 3 घातीय बहुपद कहलाता है। वैसा बहुपद जिसकी घात जो है वो 10 हो तो 10 घातीय बहुपद कहलाएगा। वैसा बहुपद बेटा जिसकी घात 0 हो तो वह 0 घातीय बहुपद कहलाएगा या अचर बहुपद कहलाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं इसमें। सबसे पहले देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लिख दिए 2। आप बोलेंगे कि बेटा ये बतलाइए बहुपद है कि नहीं है। ठीक है, आप कहिएगा कि गुरुजी क्या बात कर रहे हैं, 2 जो है वो बहुपद है, इसमें तो अचर राशि है केवल है, चर राशि तो है ही नहीं। तो देखिए इसमें हम चर राशि जोड़ सकते हैं ना, x के पावर 0। तो ये घात देखिए तो कितना है, 0 है, तो यह 0 घातीय बहुपद है। ये क्या कहलाएगा, 0 घातीय बहुपद। समझ रहे हैं बात, 0 घातीय बहुपद, या इसी को हम अचर बहुपद भी बोलते हैं, अचर बहुपद। ये बात याद रखिएगा, 0 घातीय बहुपद को ही हम बोलते हैं अचर बहुपद, क्योंकि 0 घात हो जाने से चर राशि समाप्त हो जाता है, चर राशि के मान 1 हो जाता है। तो 1 में हम अचर से गुना करेंगे तो टोटल अचर ही बचेगा, इसीलिए इसे अचर बहुपद भी कहा जाता है। ठीक है, आइए दूसरा देखिए। अगर बेटा ऐसे रहता x + 5, x + 5, तो इसमें चर राशि की घात कितना है, 1 है, तो इसे एक घातीय बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, एक घातीय बहुपद। समझ रहे हैं बात। और एक घातीय बहुपद के एक और नाम है, रैखिक बहुपद भी बोला जाता है, रैखिक बहुपद। अब काहे रैखिक बहुपद बोला जाता है, देखिए एक घातीय बहुपद के जब हम ग्राफ बनाते हैं ना तो एक सीधी रेखा बनता है बेटा, इसीलिए इसे रैखिक बहुपद भी कहते हैं। चिंता नहीं कीजिए, हम बहुपद के ग्राफ अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम इस चीज़ को आपको बतला देंगे। ठीक है, आगे देखिए, अपने पास एक प्रश्न है x² + 2x + 5। ठीक है, अब इसमें देखिए तो अधिकतम घात कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ जो है वो 0 है। तो जो अधिकतम घात होता है वही ना बहुपद के घात कहलाता है। तो यहाँ 2 है तो बहुपद की घात जो है वो कितना है, 2। ठीक है, तब इसको हम बोलेंगे द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। समझ में आ रही बात है। आगे देखिए, अगर ऐसे रहता बेटा x³ + 10x² प्लस, चलिए ना इतना ही पे हम लिख देते हैं 20। अब इसमें अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो यह जो है वो 3 घातीय बहुपद या त्रिघातीय बहुपद होता है, त्रिघातीय बहुपद। बोलिए समझ में आ रहा है। तो बहुपद को बेटा 2 वर्गों में बांटा गया है।
ठीक है। एक जो है वो पद के अनुसार और एक जो है घात के अनुसार, ठीक है। तो जिस बहुपद में केवल एक पद है वह एक पदी कहलाता है, दो पद है तो द्विपदी, तीन पद है तो त्रिपदी बहुपद। उसी प्रकार अगर एक घात है तो एक घातीय, शून्य घात है तो शून्य घातीय, द्विघात है तो द्विघातीय बहुपद कहलाते हैं, ठीक है। उम्मीद तो करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो बहुपद को कितने तरह से बांटा गया है? दो प्रकार से, एक घात के अनुसार और एक पद के अनुसार। अब आइए कुछ और भी देखते हैं। अगर बेटा हम आपसे पूछें कि 5x + 2 इसका आप नाम बतलाइए, 5x + 2। हमसे ये नहीं बोला गया है कि पद के अनुसार बतलाइए या घात के अनुसार बतलाइए, तब हम इसका नाम क्या देंगे? देखिए इसमें घात कितना है बेटा? 1, अब पद कितना है? 2। तो हम बोलेंगे कि एक घात वाले द्विपदी बहुपद। बोलिए बात समझ में आ रहा है? इसमें घात कितना है? 1 और पद कितना है? 2। तो हम नाम दे दिए कि एक घात वाले द्विपदी बहुपद। कोई दिक्कत? अगर ऐसे रहता कि 10x² + 20x - 30, ठीक है। अब इसका नाम बतलाइए, तो हम क्या नाम बतलाएंगे? इसमें घात कितना है बेटा? 2। तो हम लिखेंगे कि दो घात वाले और कितने पद हैं? 1 2 3। तो तीन पदीय बहुपद। बोले समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत नहीं है। आज जरूरी नहीं है कि बेटा हम ऐसे ही लिखें, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 पद वाले द्विघातीय बहुपद, कुछ भी लिख देंगे, द्विघातीय बहुपद। ये जरूरी कोई नियम नहीं है कि पहले जो है ना घात वाले ही लिखेंगे तब हम पद लिखेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग सीखें कि कोई बहुपद में हमसे नहीं पूछा गया है कि पद के अनुसार या घात के अनुसार, तो हम दोनों को लेकर चलेंगे। अब इसी में देखिए ना, घात 1 है, पद 2 है, तो हम लिख दिए कि एक घात वाले द्विपदी बहुपद। इसमें घात 2 है और पद जो है वो 3 है, तो दो घात वाले 3 पदीय बहुपद, ठीक है। तो बहुपद के नामकरण भी हम लोग देख लिए हैं बेटा। अब आइए कुछ और भी नया देखते हैं। अब है, समझिएगा, कुछ एग्जाम्पल देते हैं। अगर हम आपसे पूछा जाएगा कि आप बतलाइए 5 घात वाले, ध्यान देना बेटा, 5 घात वाले द्विपदी बहुपद बतलाइए, समझ रहे हैं बात? कह रहा है कि घात कितना होना चाहिए? 5 और पद कितना होना चाहिए? 2। यहाँ ध्यान दीजिएगा, घात जो है वो बेटा 5 है और पद कितना है? 2। हमें एग्जाम्पल यानी उदाहरण देना है हमें, तो हम लिखेंगे, देखिए x⁵ 5, यानी घात जो है ना वो 5 देना एकदम नेसेसरी है, ठीक है। आप यहाँ x दीजिए, y दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप 2 लगा दीजिएगा या 5 लगाइए, 10 लगाइए, माइनस में दीजिए, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी जो है ना ये 5 घात हुआ है, लेकिन पद कितना है? 1। हमसे पूछा है कि द्विपद, तो इसमें कोई दूसरा हम लगा दे सकते हैं, 10 लगा दिए या 10x⁴ लगा दिए, इससे कम पावर लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको ये हिंदी में दे दिया जाएगा भाषा में कि 5 घात वाले द्विपदी बहुपद का एग्जाम्पल दें, तो हम इस तरह से लिखेंगे। समझ पा रहे हैं बात? अब देखिए बहुपद का संकेत, बहुपद का संकेत, सिंबल ऑफ पॉलिनोमियल, ये क्या है जरा ध्यान दीजिए। अगर बेटा मेरा बहुपद जो है कुछ इस तरह से है, x² + 2x + 5 है, ठीक है। तो इसमें जो चर राशि है, चर राशि वह क्या यूज हुआ है? x हुआ है, ठीक है। तो चर राशि के अनुसार ही बहुपद का संकेत देते हैं, तो इसका संकेत होगा p of x,
समझ में आ रही बात। P से पॉलिनोमियल, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि P ऑफ एक्स ही हो, P ऑफ एक्स, Q ऑफ एक्स, G ऑफ एक्स भी लिया जाता है, R ऑफ एक्स लिया जाता है, S ऑफ एक्स लिया जाता है, लेकिन सामान्यतः हम प्रयोग करेंगे P ऑफ एक्स। ठीक है, तब P ऑफ एक्स से मेरा बहुपद हो गया, और ये जो बहुपद है वो किस पदों में है, x के पदों में है। ठीक है, अगर मेरा बेटा ऐसे रहता कोई बहुपद कि -5y² प्लस 10y प्लस 20, ठीक है, अब इस बहुपद का संकेत हमें देना रहता तो हम देते हैं P ऑफ y, क्योंकि जो बहुपद है उसमें चर राशि क्या प्रयोग हुआ है, y हुआ है, तीसरा नाम हो जाएगा P ऑफ y। समझ पा रहे हैं बात। अगर इसी तरह से बेटा ऐसे रहता -10t² प्लस 20t, ये एक बहुपद है। ठीक है, इसका अगर हमें संकेत देना है तो हम क्या देंगे, P ऑफ t। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसमें जो चर राशि है वो t है। ठीक है, तो बहुपद के संकेत जो हैं वो बहुपद में प्रयोग हुए चर राशि के अनुसार होता है। जौन सी चर राशि प्रयोग हुआ है उसे हम P ऑफ x में यानी P ऑफ बना देते हैं। अगर x है तो P ऑफ x, अगर y है तो P ऑफ y, अगर t है तो P ऑफ t। समझ में आ रही बात। वैसे ज़रूरी नहीं है कि P ऑफ x ही रहे, आप जनरली P ऑफ x नाम दे सकते हैं, G ऑफ x नाम दे सकते हैं, Q ऑफ x नाम दे सकते हैं। समझ रहे हैं बात। ठीक है, लेकिन आप ज़्यादा जो फेमस है P ऑफ x इसी को लेकर चलिएगा। ठीक है, तो बहुपद के संकेत भी हम लोग समझ लिए। अब इसके आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अब देखने जा रहे हैं हम लोग, बहुपद के मान। बहुपद के मान, ये ध्यान दीजिएगा, बहुपद के मान क्या है। बहुपद के मान यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। देखिएगा, समझिएगा, बहुपद में चर राशि के स्थान पर कोई विशेष मान रखने से, कोई विशेष मान रखने से जो मान प्राप्त होता है, जो मान प्राप्त होता है वह बहुपद का मान कहलाता है। वह बहुपद का मान कहलाता है। देखिएगा बेटा, समझिएगा, अपने पास एक बहुपद है P ऑफ x जो x प्लस 5 के बराबर है। ठीक है, तो इसमें चर राशि क्या प्रयोग हुआ है, x। अब हम कह रहा है कि देखिए, चर राशि के स्थान पर यानी चर राशि के स्थान पर कोई विशेष मान रख दें। जैसे यदि हम आपसे पूछें कि x के स्थान पे आप 0 रख दीजिए, x के स्थान पर आप 0 रखिए। ठीक है, तो x के स्थान पर जैसे ही 0 रखेंगे तो ये P ऑफ 0 बन जाएगा, और यहाँ 0 प्लस 5 होगा, यानी ये कितना के बराबर आ रहा है, 5 के बराबर आ रहा है। यानी इस बहुपद का मान x बराबर 0 पर कितना है, 5 है। कितना आसान है। यदि हम आपसे बोलें कि x बराबर -1 रखिए तो ये P ऑफ -1 बनेगा, तो x के जगह पर -1 रखेंगे प्लस 5, ये कितना के बराबर होगा, 4। यानी बेटा इस बहुपद का मान x बराबर -1 पर कितना है, 4 है। तो बहुपद का मान से आप क्या समझे, किसी भी बहुपद में यदि हम चर राशि के स्थान पर कोई विशेष अंक रखते हैं या विशेष मान रखते हैं, तब बहुपद हमें एक मान देता है, उस मान को ही हम बोलते हैं कि बहुपद का मान। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम आपको समझाएं कि हमारे पास x में बेटा जो स्टाइलिश है वो अपना गिर गया। ठीक है, देखिए ये जो बहुपद है ना अपना P ऑफ x, वह x प्लस 5 है। ठीक है, अब इसमें जो चर राशि है उस चर राशि के स्थान पर यदि हम मान रखते जाएं तो हमें एक विशेष मान मिलेगा। देखिए x के जगह पर 0 रखें तो 5 मिला, -1 रखें तो 4 मिला, तो यहाँ
5 और 4 जो है इस बहुपद के मान है। ठीक है, तो बहुपद के मान भी आप समझ रहे होंगे। उसके बाद देखिए लास्ट चीज बचा हुआ है बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक या मूल, बहुपद का शून्यक या मूल। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जीरो या रूट ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस या रूट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए समझिएगा इसका परिभाषा। चर राशि का वह मान, चर राशि का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर, जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, बहुपद का मान शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है, वह बहुपद का शून्यक कहलाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक है बेटा, देखिए ध्यान दीजिए बहुपद के शून्यक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहता है कि एक बहुपद है अपने पास p ऑफ x बराबर मान लीजिए कि x प्लस 2। ठीक है, तो चर राशि का वह मान, चर राशि का वह मान जिसे यदि हम बहुपद में रखें तो बहुपद शून्य हो जाए। ठीक है, तो बेटा यदि हम इसको शून्य बनाना चाह रहे हैं तो ये जो x है उसके जगह पर हमें -2 रखना पड़ेगा, तब ना ये -2 और +2 जुटेगा तो 0 होगा। समझ पा रहे हैं बात? तो बहुपद में चर राशि का वह मान जिसे बहुपद में हम रखें तो पूरा बहुपद का मान ही शून्य हो जाए, वह बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक है, जैसे यदि हम बोलें कि x बराबर आप -2 रखिए। ठीक है, तो बेटा p ऑफ -2 रखेंगे तो ये -2 + 2 बराबर कितना हो रहा है 0, अतः -2 जो है ना ये शून्यक है, -2 जो है वो क्या है शून्यक है या मूल है। समझ में आ रही बातें? ठीक है, अगर बेटा हम इसमें p ऑफ 1 रखें, p ऑफ 1, तो 1 जैसे ही हम यहाँ पर रखेंगे तो 1 + 2 बराबर मेरा कितना होगा 3 होगा, ये इक्वल नॉट 0 है, यानी 3 जो है वो इक्वल नॉट 0 है, 0 नहीं ना आया। यानी इस बहुपद में हम चर राशि के जगह पर 1 रख रहे हैं तो जो बहुपद का मान है वो 0 नहीं आया है, तो हम बोलेंगे कि 1 जो है वो शून्यक नहीं है, यह शून्यक नहीं है। ठीक है, तो शून्यक का मतलब क्या होता है कि चर राशि का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं बहुपद का शून्यक। वैसे शून्यक के बारे में हम आगे क्लास में बहुत अच्छी तरह से चर्चा करेंगे, क्योंकि शून्यक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे कहा जाता है कि अगर बहुपद मेरा एक घातीय है तो शून्यक 1 होगा, अगर बहुपद द्विघातीय है तो शून्यक 2 होगा, अगर घात 3 है किसी बहुपद के तो उसमें शून्यकों की संख्या 3 होती है, लेकिन इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज हमने बहुपद से संबंधित, देखिए बहुपद के बारे में फुल परिचय किया है कि बहुपद है क्या, बहुपद के मानक रूप क्या है। देखिए हमने क्या क्या सीखा, ध्यान दीजिएगा। हमने सीखा बेटा, सबसे पहले हम सीखे कि बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या सीखे कि बहुपद किसे कहते हैं, फिर उसके बाद हमने सीखा कि ये भी तो बहुपद के रूप है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हमने सीखा बेटा बहुपद जो है वो 2 शब्द पॉली और नोमियल से बना हुआ है। उसके बाद बहुपद के मानक रूप भी हम लोग देखे हैं कि मानक रूप जो है वो बहुपद का ऐसा होता है, ठीक है, जिसमें घात जो है वो n है और जो an है वो 0 नहीं होना चाहिए, और जितने भी ये an, n-1, n-2, a0 देख रहे हैं वो सभी क्या हैं बहुपद के गुणांक हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा, देखिए ध्यान दीजिए, बहुपद की घात देखें तो बहुपद में जो चर राशि है उसका अधिकतम जो घात है वो बहुपद की घात कहलाता है।
फिर बहुपद के प्रकार भी देखें तो बहुपद को बेटा दो प्रकार से विभाजित किया गया है, एक पद के अनुसार और एक घात के अनुसार। पद के अनुसार भी एक पदी, द्विपदी, तीन पदी, अनेकों पद हो सकते हैं। और घात के अनुसार भी जो हैं शून्य घातीय, एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, चार घातीय, पाँच घातीय, सौ घातीय, अनेक घातीय भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर हम घात और पद दोनों के अनुसार नामकरण इसका देखें। उसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, उसके बाद देखें कि बहुपद का संकेत। तो बहुपद का संकेत जो है वो जनरली P ऑफ x होता है यदि बहुपद x के पदों में है, P ऑफ y होता है यदि बहुपद जो है वो y के पदों में है, P ऑफ t होता है यदि बहुपद जो है वो t के पदों में होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बहुपद के मान देखें। बहुपद का मान का मतलब है कि किसी भी बहुपद में चर राशि के स्थान पर यदि कोई विशेष मान रख रहे हैं तो जो मान बहुपद के प्राप्त होता है वह बहुपद के मान कहलाता है। फिर उसके बाद हम देखें बहुपद का शून्यक या मूल। तो किसी भी बहुपद में चर राशि के स्थान पर अगर कोई मान रख रहे हैं और उसके रखने से यदि बहुपद का मान पूरी तरह से शून्य हो जाता है तो वह बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग आगे वीडियो में, उसमें हम लोग बहुपद के जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग को सीखेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। एकदम आसान तरीका से दो बहुपद को जोड़ना, दो बहुपद को घटाना एवं दो बहुपद को एक दूसरे से गुणा करना एवं भाग करना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए और आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, क्योंकि बेटा ये आपके ये करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एफर्ट लगाकर आपको समझाने के प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों, अब मिलते हैं आगे वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।